नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस महामुकाबले की हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा धमाका मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ गए। जी हाँ, पहले दिन के खेल के बाद भारत ने 85 ओवर में बिना किसी नुकसान के शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 359 रन टांग दिए थे और दूसरे दिन की शुरुआत में क्रीज पर थे। कप्तान शुभमन गिल जो 127 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जो 65 रन बनाकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन का खेल इतना रोमांचक होने वाला था कि किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया, खासकर करुण नायर ने, जिन्होंने 138 रनों की शानदार पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड की पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रोमांचक दिन की हाइलाइट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत हुई 86वें ओवर से और इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स, शुभमन गिल और आर्शप पंत ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार कवर ड्राइव लगाकर 2 रन बटोरे। गिल का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और वह हर गेंद को बड़े आराम से खेल रहे थे। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी वॉक्स की गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। क्रिस वॉक्स ने इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों को बांधने की पूरी कोशिश की, लेकिन गिल और पंत के सामने उनकी एक ना चली। इस ओवर से भारत ने 4 रन जोड़े। 87वें ओवर में इंग्लैंड ने के कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और युवा स्पिनर शोएब बशीर को अटैक पर लगाया। बशीर ने अपनी पहली गेंद पर आर्शप पंत को टर्निंग डिलीवरी डाली, लेकिन पंत ने बड़े आराम से डिफेंड कर दिया। दूसरी गेंद पर पंत ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल ने बशीर की अगली गेंद को मिड ऑन की दिशा में पुश किया और एक और सिंगल लिया। बशीर ने इस ओवर में रन रोकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने सिंगल्स और डबल्स की मदद से 3 रन बटोरे। 88वें ओवर में जोश टंग आए। गेंदबाजी करने टंग ने अपनी रफ्तार से ऋषभ पंत को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद शॉर्ट थी, जिसे पंत ने बड़े आराम से छोड़ दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर पंत ने टंग की। फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। पंत का ये शॉट देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। टंग ने अगली गेंद पर बाउंसर डाली, लेकिन पंत ने उसे आसानी से डक कर दिया। इस ओवर से भारत ने 5 रन जोड़े। 90वें ओवर तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के शानदार स्थिति में था, लेकिन दोस्तों, क्रिस वॉक्स ने इस ओवर में कमाल कर दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर वॉक्स ने शुभमन गिल को एक शानदार आउट स्विंगर डाली। गिल, जो अब तक क्रीज पर पूरी तरह सेट थे, इस गेंद को ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। शुभमन गिल 127 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर आए करुण नायर। इस ओवर में भारत ने सिर्फ 1 रन बनाया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद आर्शप पंत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। 92वें ओवर में जोश टंक की गेंद पर पंत ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो सीधा बाउंड्री के पार चला गया। पंत का यह शॉट देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पंत ने इस ओवर में 2 सिंगल्स भी लिए और करुण नायर के साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। टंग ने इस ओवर में 6 रन खर्च किए। 95वें ओवर तक करुण नायर क्रीज पर सेट हो चुके थे। शोएब बशीर की गेंद पर नायर ने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका। जरा नायर का यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। बशीर ने अगली गेंद पर टर्न कराने की कोशिश की, लेकिन नायर ने उसे आसानी से डिफेंड कर दिया।
इस ओवर से भारत ने 5 रन जोड़े। 100वें ओवर में ब्रडन कार्स गेंदबाजी करने आए आर्शब पंत, जो अब 90 के पार पहुंच चुके थे, शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर कार्स ने पंत को एक शानदार यॉर्कर डाली। पंत इस गेंद को खेलने गए, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। पंत ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद स्टंप्स को हिट करती दिखी। ऋषभ पंत ने 96 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारत को दूसरा झटका लगा। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा 105वें ओवर में करुण नायर ने जोश टंकी। गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। नायर का यह अर्धशतक भारत के लिए बेहद अहम था। नायर ने इस ओवर में 2 सिंगल्स भी लिए। 110वें ओवर तक करुण नायर और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भारत की पारी को संभाल लिया था। शोएब बशीर की गेंद पर जडेजा ने एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला, जो मिड ऑन के ऊपर से के लिए चला गया। नायर ने भी इस ओवर में एक चौका लगाया। स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 400 के पार पहुंच गया था। 115वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने रविंद्र जडेजा को एक शानदार इन स्विंगर डाली। जडेजा, जो 45 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे, इस गेंद को डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई स्टंप से टकरा गई। भारत को तीसरा झटका लगा। अब क्रीज पर आए शार्दुल ठाकुर 120वें ओवर में करुण नायर ने जोश टंक की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नायर ने इस ओवर में 2 सिंगल्स भी लिए। 125वें ओवर में ब्रैडन कार्स ने शार्दुल ठाकुर को एक शॉर्ट गेंद डाली। ठाकुर ने इस गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई मिड विकेट पर खड़े हैरी ब्रूक के हाथों में चली गई। ठाकुर 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए जसप्रीत बुमराह। 130वें ओवर में करुण नायर ने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो सीधा के लिए चला गया। नायर ने इस ओवर में 2 चौके और एक सिंगल भी लिया। 133वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने भारत की पारी को समेट दिया। ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर खड़े बन स्ट्रोक्स ने आसान कैच पकड़ लिया। नायर 138 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद अगली ही गेंद पर वॉक्स ने जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत की पारी 591 रनों पर सिमट गई। दोस्तों, भारत की पारी खत्म होने के बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने आए जैक क्रॉली और बेन डकेट। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने फेंका। बुमराह ने अपनी रफ्तार और स्विंग से क्रॉली को खूब परेशान किया। ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने एक शानदार आउट स्विंगर डाली, जिसे क्रॉली ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। क्रॉली सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को पहला झटका। अब क्रीज पर आए ऑली पोप। इस ओवर में इंग्लैंड ने सिर्फ 1 रन बनाया। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। सिराज ने बेन डकेट को अपनी रफ्तार से परेशान किया। ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने एक शानदार यॉर्कर डाली, जिसे डकेट खेलने में नाकाम रहे। गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। डकेट ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद स्टंप्स को हिट करती दिखी। डकेट 12 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 18 रन। अब क्रीज पर आए जो रूट 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की। ऑली पोप, जो अब तक क्रीज पर सेट हो रहे थे, कृष्णा की गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने गए। ओवर की 5वीं गेंद पर कृष्णा ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे पोप ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई मिड विकेट पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। पोप 25 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड को तीसरा झटका। अब क्रीज पर आए हैरी ब्रूक। 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की, जो रूट और हैरी ब्रूक ने सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने ओवर की आखिरी गेंद पर रूट को एक शानदार इन स्विंगर डाली। रूट इस गेंद को डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी।
अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की अपील ठुकरा दी, लेकिन भारत ने रिव्यू लिया। रिप्ले में गेंद स्टंप्स को हिट करती दिखी और रूट 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 60 रन अब क्रीज पर आए। कप्तान बेन स्टोक्स 20वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। जडेजा ने अपनी टर्निंग गेंदों से ब्रूक और स्टोक्स को खूब परेशान किया। ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रूक ने एक स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूकर हवा में उछली। शॉर्ट लेग पर खड़े के एल राहुल ने शानदार कैच लपका। ब्रूक 15 रन बनाकर आउट इंग्लैंड को 5वां झटका। अब क्रीज पर आए जेमी स्मिथ। इस ओवर में इंग्लैंड ने सिर्फ 1 रन बनाया। 25वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से अटैक किया। बुमराह ने बन स्ट्रोक्स को अपनी रफ्तार और स्विंग से परेशान किया। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने एक शानदार यॉर्कर डाली, जो स्ट्रोक्स के बल्ले को छक्मा देती हुई स्टंप से टकरा गई। स्ट्रोक्स 20 रन बनाकर क्लीन बोल्ड इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 85 रन। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए क्रिस वॉक्स। 30वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने फिर से कमाल दिखाया। जेमी स्मिथ, जो अब तक क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, वह सिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई मिड ऑन पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। स्मिथ 10 रन बनाकर आउट इंग्लैंड को 7वां झटका। अब क्रीज पर आए ब्रैडन कार्स। 35वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से स्पिन का जादू दिखाया। क्रिस वॉक्स ने जडेजा की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर खड़े शार्दुल ठाकुर ने आसान कैच पकड़ लिया और वॉक्स 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 100 रन था। क्रिस वॉक्स का विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर आए जोशंग। 40वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। ब्रैडन कार्स और जोशंग क्रीज पर थे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पारी को पूरी तरह से बिखेर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड भारत के 591 रनों के विशाल स्कोर से काफी पीछे था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शुभमन गिल, ऋषभ पंत और खासकर करुण नायर ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। करुण नायर की 138 रनों की पारी ने भारत को 591 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की इस शानदार परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।